कुछ खबरों का भोपाल से खबर मिल रही है, जहां जल्द ही मध्य प्रदेश में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और आज बीजेपी कार्यालय में बताया जा रहा है एक बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर पहले बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और तमाम बीजेपी के नेता फिलहाल इस बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जल्द ही उपचुनावों को लेकर जो एक तैयारी है, बीजेपी की एक रणनीति है, उसको लेकर ये बैठक बताया जा रहा है काफी अहम है। और 24 सीटों को लेकर विधानसभा कोर कमेटी की ये बैठक है जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से। जुगल, जाहिर है कि जितनी जल्दी जो 24 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर दोनों ही रणनीतिक तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या हलचल देख रहे हैं आप? कौन कौन पहुंच चुके हैं और कितनी खास बैठक? देखिए दीपक, निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण बैठक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि ये चुनाव जो जीतेगा वही सत्ता पर काबिज रहेगा। तो निश्चित रूप से बीजेपी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 24 विधानसभा के कोर्स कमेटियों की बैठक बुलाई गई है। जमीनी हकीकत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दोनों ही समझेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि जो कोर कमेटी के प्रभारी हैं वो एक एक बार पूरी विधानसभा का चक्कर लगा चुके हैं, घूम चुके हैं, और वो क्या फीडबैक देते हैं उस पर आगे की रणनीति निर्भर करेगी। हमारे साथ इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी हैं। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको सावेर का किंग मेकर कहा जाता है, कि सावेर सीट अगर जीतना है तो राजेश सोनकर जी को साधना पड़े, बेहद जरूरी है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए हैं। सबसे हॉट सीट सावेर मानी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या सावेर की आपको है, जो आज आप फीडबैक देंगे यहाँ? सामेर भारतीय जनता पार्टी की सीट है और भारतीय जनता पार्टी को सामेर का आज से नहीं, जनसंघ के समय से आशीर्वाद रहा है, विश्वास है लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे को वहाँ पे कोई संघर्ष करने का या हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे अंतरों से जीत कर आएगी वहाँ पर। लेकिन गुड्डू के आने के बाद फाइट तगड़ी हो गई सुना। गुड्डू किसी भी प्रकार से कहीं पर भी चुनौती हमारे सामने नहीं है। गुड्डू जी 5 साल जब वहाँ पर विधायक रहे, विधायक कार्यकाल में उनका कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। उनसे उनके खुद के लोग इतने असंतुष्ट हैं, इतने लोग आक्रोशित हैं। बहुत लंबे समय तक गुड्डू जी कांग्रेस में नहीं आए, इसके लिए सावेर के बहुत सारे कांग्रेस के नेता प्रयास करते रहे उनको रोकने के लिए। तो पहला संघर्ष तो उनको कांग्रेस ही करना पड़ेगा, कि कांग्रेस के लोगों से करें। भारतीय जनता पार्टी के पास में विकास की और काम की इतनी लंबी फहरिस्त है, और जिस प्रकार से सामेर विधानसभा का किसान हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये टीस थी, ये दर्द था कि शिवराज सिंह जी चौहान का नेतृत्व से विहीन हो गए थे और उनको किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आज ईश्वरीय योग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश का, तो एक उत्साह है लोगों के मन में। कार्यकर्ता के साथ साथ सावेर विधानसभा के प्रत्येक मतदाता के मन में एक उत्साह है कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी कार्यकर्ता तुलसी सिलावट को पूरी तरीके से आत्मसात कर चुके हैं? क्या तुलसी भैया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय बन गया है? जो बार बार कहा जाता है कि जो बाहर से आए हैं उनको बीजेपी के साथ समन्वय बनाना होगा कार्यकर्ताओं को, क्या तुलसी भैया का सबसे समन्वय बन चुका है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है। संगठन जब भी कोई निर्देश देता है, कोई आदेश देता है, कार्यकर्ता पूरे मन और प्रण के साथ उस काम को पूरा करने में लगते हैं। तुलसीराम सिलावट जी अभी तक एक अलग विचारधारा को लेकर काम करते थे, वैचारिक प्रतिद्वंद्विता हमारे साथ जरूर थी, लेकिन आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन ने, प्रदेश संगठन ने स्वीकारा है, उनको आत्मसात किया है हमारी विचारधारा में। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित रूप से मैं नहीं समझता हूँ उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का किंतु या परंतु है। हर कार्यकर्ता सिलावट जी के साथ में बिल्कुल खड़ा हुआ है और आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो ये राजेश सोनकर जिनका कहना है कि तुलसी सिलावट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बन चुका है और यही समन्वय जीत का आधार बनेगा। कोर कमेटी की बैठक, दीपक, जिससे मैंने बताया आपको, महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में क्या जमीनी हकीकत है इन 24 विधानसभाओं की, इसको मुख्यमंत्री समझेंगे
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समझेंगे। जी। सभी विधानसभा कमेटियों के जो विधानसभा की कोर कमेटी के प्रमुख और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और अभी इसमें जो विधायक संभावित उम्मीदवार हैं विधायक बीजेपी के विधायक पद के, तो उनको भी यहाँ बुलाया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुगल, बातचीत के लिए और ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा बीजेपी कार्यालय से बता रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट भी देंगे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और जाहिर है कि जो 24 सीटों पर चुनाव होना है उसमें सावेर सीट काफी अहम मानी जा रही है और संभावित उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से एक तरफ तुलसी सिलावट तो दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू, जो हाल ही में कांग्रेस का दामन थामे।